हेलो दोस्तों, मैं अमर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस लखनऊ में। मैं बिल्कुल ठीक हूं दोस्तों और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम देखेंगे इतिहास, साथ में यूपी स्पेशल साथ में चलता रहेगा, लेकिन इतिहास को भी छोड़ना नहीं। इतिहास और यूपी स्पेशल पैरेलल समानांतर रूप से चलते रहेंगे। तो पिछले वीडियो में आपने इतिहास का देखा, यूपी स्पेशल, तो अगर पसंद आया तो उसे लाइक शेयर करिएगा। पिछले वीडियो में हम इतिहास की बात करते हैं तो हम देख रहे थे कि प्राचीन भारत के, आखिर हमें प्राचीन भारत की जानकारी के लिए कौन कौन से स्रोत की आवश्यकता पड़ती है। उसी में बात आज करेंगे साहित्यिक स्रोत की। किसकी बात करेंगे? साहित्यिक स्रोत की। साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे। साहित्यिक स्रोत में दो देखेंगे। एक हमारा देखेंगे धार्मिक ग्रंथ। भैया कौन सा? धार्मिक ग्रंथ। ये वीडियो देखिएगा, बहुत आपके लिए यूजफुल होने वाला है। धार्मिक ग्रंथ। और दूसरा लौकिक साहित्य देखेंगे। धार्मिक ग्रंथ में देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे, बौद्ध देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे ब्राह्मण देखेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे, बौद्ध ग्रंथ देखेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ देखेंगे। जबकि लौकिक साहित्य में जैसे कौटिल्य की अर्थशास्त्र, कल्हड़ की रातरंगड़ी, सब ये सब देखेंगे, लेकिन बाद में। पहले आज देखेंगे धार्मिक ग्रंथ। तो धार्मिक ग्रंथ में यहाँ पे हम देखेंगे वेद को डिस्कस करेंगे, वेद को पढ़ेंगे। और वेद को ऐसे बढ़िया से पढ़ लेंगे कि हमको अलग से वैदिक सभ्यता पढ़ने की नीड ना पड़े। यहीं पे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे वेद को। और इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर होता है प्राचीन भारत में, कि उपनिषद क्या होता है, उपवेद क्या होता है, अरण्यक क्या होता है। ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है यहाँ पे। सबसे पहले वेद की बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर वेद पढ़ने की ज़रूरत हमें, प्राचीन भारत में वेद का क्या महत्व है। जब अगर आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता अगर हम देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे महाजनपद काल, तो जो हड़प्पा सभ्यता और महाजनपद काल के जो बीच का क्षेत्र है ना भैया, जो बीच का क्षेत्र है, ये इसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, मतलब आर्यों की जानकारी मिलती है, वैदिक सभ्यता की जो जानकारी मिलती है, आर्य संस्कृति की जो जानकारी मिलती है, यानी हमने क्या बोला, आर्य संस्कृति, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता की जो जानकारी मिलती है, उसका मात्र और मात्र केवल और केवल एक ही स्रोत है, जो वेद स्रोत है। यानी जो हड़प्पा सभ्यता आप देखेंगे, यहाँ से लेके अगर महाजनपद काल के शुरू होने से पहले बीच का जितना भी हमें जानकारी मिलता है, उसके लिए यानी आर्य संस्कृति, वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता की जो भी जानकारी हमको मिलती है, वो वेद से ही मिलती है। इसलिए प्राचीन इतिहास में वेद का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है और यहाँ पे वेद हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे वेद। देखिए वेद क्या होता है, संस्कृत के विद शब्द से बना है। संस्कृत के विद धातु से, विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना या जानना। जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना या जानना। देखिए वेद का अर्थ तो हमने समझ गए कि संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है, संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है, और जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना या जानना। दोस्त अब यहाँ पे ये देखेंगे कि वेद की अगर बात करते हैं तो वेद एक पॉइंट नोट करेंगे और लिखेंगे वेद अपरुषेय है। आप कहोगे बताओ मास्टर जी काहे तुम अपरुषेय कर रहे हो? अभी मैं साबित कर दूंगा दोस्त कि अपरुषेय क्या है। आप सोचोगे मास्टर वो अपने से बता दे रहा है, अपरुषेय कैसे? अभी मैं साबित कर रहा हूँ। देखिए वेद की बात करते हैं तो वेद, सॉरी अरे भैया, वेद की बात करते हैं तो वेद
किसी एक व्यक्ति के द्वारा रचित नहीं है। हमने क्या बोला, वेद किसी एक व्यक्ति के द्वारा रचित नहीं है। जैसे कहने का मतलब, थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ, कलर चेंज कर लेने दो। यहाँ पे समझ लो एक पेड़ है, ठीक, यहाँ पे एक ऋषि मुनि बैठे हैं, एक ऋषि बैठे हैं, ये ऊपर से बादल बारिश हो रहा है और बैठे हैं, ध्यान लगाए हैं ऋषि महाराज। तभी देवताओं की आवाज़ आती है, गड़गड़ाहट होता है, बादलों की गड़गड़ाहट होता है, बादल गड़गड़ाते हैं, देवता प्रकट होते हैं और ऋषि मुनि को ज्ञान देते हैं। जो ध्यान में बैठे थे बाबा जी, उनको ज्ञान देते हैं और कुछ बातें बताते हैं, ज्ञान की कुछ बातें बताती हैं। ये इस ज्ञान से काफ़ी प्रभावित होते हैं, ये ज्ञान से काफ़ी प्रभावित होते हैं और ये क्या करते हैं, इसके बारे में इनको अब जानकारी हो जाती है, इस ज्ञान के बारे में। अब ये क्या करते हैं, ये जाके किसी और से इस ज्ञान का व्याख्यान करते हैं, सेकेंड पर्सन से। ये जाके क्या करेंगे, थर्ड पर्सन से। उसके बाद 6, 7, 8, 10 महीने बाद ये किसी फोर्थ पर्सन को। यानी क्या हम कह सकते हैं दोस्त, कि जो वेद है यह ज्ञान देवताओं द्वारा ऋषियों को दिया गया। एक पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि यह ज्ञान देवताओं द्वारा, यह ज्ञान देवताओं द्वारा ऋषियों को दिया गया। यह ज्ञान देवताओं द्वारा ऋषियों को दिया गया था, ऋषियों को दिया गया था। लिखित में नहीं है, केवल मौखिक रूप से सुन रहे हैं, सुना के उन्होंने इसे सुनाकर अगली पीढ़ियों में आगे बढ़ाया। समझ में आया? लिखित नहीं है अभी, बस सुन के अगली पीढ़ियों में। सोचो उस समय मेमोरी पावर कितनी अच्छी होती होगी ना, कि अभी तो हम लोग को लिखना पड़ रहा है, उस समय इतनी मेमोरी अच्छी थी कि ऐसे सुन के सब समझ गए और याद कर लिए। तो ये देवता द्वारा ऋषियों को दिया, उन्होंने इसे सुनाकर अगली पीढ़ियों में बढ़ाया। मतलब इसकी रचना क्या एक व्यक्ति किसी ने की है? नहीं की है ना। क्या किसी एक काल में हुआ, एक कालखंड में नहीं हुआ? क्या किसी विशेष जाति के द्वारा इसे जोड़ा जा सकता है? नहीं जोड़ा जा सकता। तो इसमें एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो, इसकी रचना, देखिए लिखना, नोट्स जो बनाना है ना बच्चा, कभी परेशान ना, नोट्स खुद बनाया करो। मैं बार बार कहता हूँ, खुद एक बार मेहनत करना है, जीवन में एक बार मेहनत करना पड़ेगा। खुद अपने नोट्स बनाओ और जो पढ़ रहे हो ना उसको सुनो ध्यान से और उसी चीज़ को लिखना है, कोई अलग नहीं लिखना है। इसकी रचना को किसी, जो हमने बोला वही लिख दिया, किसी एक काल, व्यक्ति और जाति से नहीं जोड़ा जा सकता। कुछ अलग नहीं लिखना है, जो समझाएं वही लिख लो, अलग जाति से नहीं जोड़ा जा सकता। एक बार जिंदगी अपने हिस्से का मेहनत कराएगी, एक बार मेहनत करना पड़ेगा। इसकी मतलब है, तो जब आपने देखा कि कोई एक व्यक्ति इसको रचना नहीं कर रहा है, किसी एक कालखंड से जोड़ नहीं कर सकते, किसी एक जाति से इसका संबंध स्थापित नहीं कर सकते, क्या किसी एक पुरुष ने इसकी रचना की? नहीं की है ना। तो जब नहीं किए तो यह अपौरुषेय हुआ कि नहीं हुआ? तो हुआ ना। इसीलिए इसे वेद को अपौरुषेय कहा गया है। और ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों, कि यह क्या होता है, यह सुनकर ज्ञान प्राप्त होता है ना, यह ज्ञान सुनकर प्राप्त होता है ना, इसीलिए इसे श्रुति भी कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? श्रुति। और एक जगह से दूसरे जगह ज्ञान का स्थानांतरण हो रहा है ना, इसीलिए इसे निगम भी कहा जाता है। तो याद रख लेना, एक पॉइंट ये लिख सकते हो आप कि इसे श्रुति भी कहते हैं और निगम भी कहते हैं। इसको श्रुति भी कहते हैं और निगम भी कहते हैं। इसे श्रुति एवं निगम भी कहते हैं। एक पॉइंट ये भी आप लिख सकते हो। जितने भी पॉइंट बन रहे हैं, कहीं आपको रटना नहीं है। कौन कहता है इतिहास रटना है यार? कौन कहता है? मैं कहता हूँ समझो
इतिहास कहीं रटने वाला सब्जेक्ट ही नहीं, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया। अगर कोई टीचर ये कह रहा है कि नहीं रटना है तो आपको गलत पढ़ा रहा है, समझ लीजिए उसके पढ़ाने में कोई कमी है। या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को जीएस का टीचर कहना छोड़ देंगे हम। जिस दिन हिचकिचाएंगे समझाने में हम, मार्कर को रख और क्लास को छोड़ देंगे हम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना होप सो कितना समझ में आ गया होगा। अब इसी में देखेंगे, पनीर बन रहा है, खाना होगा तो आइए, स्वागत है, खिलाते हैं आपको। मस्त अभी रख दिए हैं, बाकी सीटी लग रही है। देखिए, वेद हमने क्या बोला कि वेद का ज्ञान यहाँ हो गया, यहाँ कोई सुना, इधर कोई सुना, इधर कोई सुना, यानी बिखरा हुआ ज्ञान था ना वेद। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे अलग अलग कालखंड में ये था। तो जो वेद को एक व्यक्ति ने संकलन किया, तो क्या आप इनको वेदों का संकलन करता कह नहीं सकते हैं क्या? कहीं रटना नहीं है, समझो। क्या वेदों का संकलन करता नहीं कह सकते हो? और वेदों के संकलन करता कौन थे? कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन थे। वेद के संकलन करता कृष्ण द्वैपायन थे। समझ में आया कि नहीं बच्चा? हो सो कि समझ में आ गया होगा। वेद व्यास, देखो वेद व्यास एक पद था, जैसे डीएम का पद है, जज का पद है, वैसे तो वेदों के को संकलन करते हैं, लिखे नहीं थे। वेद को लिखने वाला कोई अपरुषय है, कोई एक व्यक्ति नहीं लिखता, बार बार कह रहा हूँ। वेद को संकलन करते हैं कौन? कृष्ण द्वैपायन। अब देखिए, हमने पहले ही ये बताया कि यह आर्यों की संस्कृति, आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता की जानकारी के एकमात्र स्रोत है। ये भी एक लाइन आप बना सकते हो। अगर आप देखोगे तो सबसे सर्वाधिक प्राचीन साहित्य है। एक पॉइंट ये लिख सकते हो, यह सर्वाधिक प्राचीन साहित्य है, यह सर्वाधिक प्राचीन साहित्य है। तारा सर की बेहतरीन वीडियो आ रही है पॉलिटी की, उसे ना छोड़िएगा, रेगुलर वे में देखिए, बहुत ज़बरदस्त पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यह सर्वाधिक प्राचीन साहित्य है। देखिए एक और चीज़, जो वेदों की जो रचना हो रही है किस क्षेत्र में हो रही है, थोड़ा सा एक दो चीज़ डाउटफुल है, मैं बताऊंगा। साहित्यिक स्रोत इस साइड देखेंगे ना, पंजाब वाले साइड में, इस साइड पंजाब वाले में ये क्या होता है कि जो इसी को कहते हैं सप्त सिंधु। तो जो वेदों की रचना हो रही है ना, वेदों एक लिख सकते हैं, वेदों की रचना सप्त सिंधु प्रदेश में हुआ था। किसमें? सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश में ये रचना हो रहा है। यानी वर्तमान का पंजाब, इंडिया, पाकिस्तान, इस क्षेत्र में हो रहा है। लेकिन देखिए, हम तो वेद की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको साहित्यिक साक्ष्य को पुरातात्विक साक्ष्य से जोड़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत डिफर आएगा। अगर आप उस समय देखोगे मृदभांड मिले हैं, कुछ मृदभांड मिले हैं, लेकिन वेदों की रचना कहाँ हो रही है? सप्त सिंधु प्रदेश में। तो थोड़ा विश्वास करना ये टफ हो जाता है। भाई बताया, कुछ कंफ्यूजन है। जो मृदभांड मिल रहे हैं उस समय काल का, यानी 1500 BC से लेकर 600 BC तक, ये ईसा पूर्व तक हमारा वैदिक सभ्यता माना जाता है। इस समय मृदभांड, ये जो मृदभांड इस समय काल का तो मिल रहा है दोस्त, लेकिन ये मृदभांड अगर वेदों की रचना सप्त पंजाब वाले क्षेत्र में मिलना चाहिए ना, लेकिन ये मृदभांड मिल कहाँ रहा है? ये यमुना और गंगा के दोआब में, गंगा और यमुना के दोआब वाले क्षेत्र में। इसलिए इसके जो पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य से थोड़ा कम मिलते हैं। यहाँ भी मिलते हैं, लेकिन मान लो 100 में 2% इधर मिल रहे, बाकी 98% इस समय काल का मृदभांड आपको यमुना और गंगा के दोआब में। तो साहित्यिक साक्ष्य और जो पौराणिक हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिला, उसमें थोड़ा सा डिफर है, इसलिए थोड़ा विश्वास करना टफ है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता दिया। और बहुत इतना तक देखिए। अब आगे बढ़ते हैं।
इसे और आगे समझेंगे अगर आप समझना चाहते तो। वेदों की रचना सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश वर्तमान का, प्रेजेंट का पंजाब, जो प्रेजेंट का पंजाब है उसमें सप्त सैंधव प्रदेश। अब देखोगे इतना तो हमने मोटा मोटी समझ लिया वेद के बारे में। अब देखेंगे वेदों की संख्या कितने हैं। वेदों की संख्या 5, 10, 20, 25, 4, 2, 1, 0। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है भैया? 4। देखो लाइन से लिखेंगे। ऋग्वेद, कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद। आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा इस क्लास में। सामवेद और जादू टोना तंत्र मंत्र अथर्ववेद, ये 4 वेद। देखिए यहीं पे सबसे पहला पॉइंट नोट करोगे और आप लिखोगे सर्वाधिक प्राचीन वेद। सर्वाधिक प्राचीन वेद, सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है दोस्त? सबसे सर्वाधिक प्राचीन वेद है भैया हमारा प्यारा सा ऋग्वेद। जबकि सबसे नया वेद, सबसे नवीन वेद, सर्वाधिक नवीन, सर्वाधिक मतलब नवीन मतलब तुरंत अभी नहीं, उस इसके अकॉर्डिंग सापेक्ष में चलना है, वेद अथर्ववेद। क्रम से है, पूरा क्रम से इसलिए लिखा गया है अथर्ववेद। ऐसे होगा अथर्ववेद है यार हट। चलो अथर्ववेद। अब देखो सबसे पहले ये भी आप देखोगे बहुत लोग ये भी नहीं, कुछ लोग को ये उतनी अच्छे से जानकारी नहीं होगी, बहुत लोग जानते भी होंगे कि वेद किस भाषा में। वेद तो सबको पता है संस्कृत भाषा में, लेकिन वेद संस्कृत भाषा के साथ वेद संस्कृत एवं ब्राह्मी लिपि में भी है, याद रख लेना। संस्कृत एवं ब्राह्मी लिपि में है, संस्कृत और ब्राह्मी लिपि में, वेद संस्कृत और ब्राह्मी लिपि में है। देखिए जब क्या वेद की बात होती है तो हमने क्या बोला कि वेद एक सुनाकर, मैंने आपको सुनाया, आपने किसी और को सुनाया, वो किसी और को सुना दी, वो किसी और को सुना दी, मतलब सुनते 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 वेद का वो विकास होता है। तो क्या अगर हम किसी बात को ये कहेंगे कि जैसे कुछ भी ले लो, कौन सा एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, जैसे अब जैसे कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे किसी बात को मैं बोलने जा रहा हूँ कि जैसे मेरे सांसों में मेरे पिया रहते हैं और उनके बिना मुझे चैन नहीं आता है, इस तरीके से बोल रहे हैं। और इसी बात को हम गाने के माध्यम से बोल दिए तो वो चीज़ हमें एक लयबद्ध तरीके से याद रहता है ना। जैसे हमने कहा है मेरे सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन है लिया, जन्म जन्म तेरे साथ रहूंगी, इस तरीके से हमने बोल दिया। कोई ये लड़की इस तरीके से गाना गाती, और वही लड़की कोई क्या करते हैं उसे कहानी की तरह कि मेरे सांस में रहते हैं तो ये वो, तो क्या वो आसानी से याद हो रहा है? नहीं याद हो रहा है ना। तो हम जो गाने के माध्यम से बोले तो वो चीज़ याद हो जाता है। इसलिए वेदों को गद्य के अपेक्षा पद्य में ज़्यादा लिखा गया, ज़्यादा महत्व दिया गया। तो वेदों में पद्य अधिक हैं और गद्य कम है, तो ये भी रटना नहीं है, हमने समझा दिया। अगला पॉइंट बन जाएगा, क्या लिखोगे? वेदों में, आई होप सो समझ में आ रहा हो, वेदों में पद्य अधिक हैं, पद अधिक है। नोट्स बना लो यहीं पे, पद नोट्स खुद बनाओ, आप मेरे साथ बनाते चलो, समझ समझ के बनाओ, रटो ना यार। दुनिया भर के तमाम बुक पढ़े हैं, मार्केट में जाओ ना, बुक खरीदते खरीदते देखते देखते थक जाओगे, लेकिन जो एक बार खुद से बनाना पड़ेगा। वेदों में पद अधिक है, कुछ अंश गद्य का ही
कभी, लेकिन कुछ नोट्स बहुत अच्छे हैं, जैसे तारा सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं, उनके नोट्स आप ले लेना और साथ में पढ़ते रहना। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अच्छे तरीके से बनाया है, बहुत अच्छी जगह से पढ़ाया है, लेकिन आप भी लिखने का प्रयास करना। हाँ, वेदों में गद्य अधिक है और कुछ अंश गद्य भी हैं, मतलब सब किसकी ज़्यादा विद्यमता है, पद्य की, और कुछ अंश गद्य भी है। आई होप सो समझ में आया होगा। एक और चीज़ देखो, देखो कुछ रटना नहीं है, बार बार चिल्ला के कह रहा हूँ, सोचो कि मास्टर पगला गया है क्या, कह रहा है कि रटना नहीं, रटना नहीं, पूरा रटा रहा है। अरे दादा कहाँ रटा रहे हैं, मास्टरवा पगलाया नहीं, मास्टरवा सही ट्रैक पे है। देखो जो वेद है, वेद का जो पद होता है ना, वेद का जो पद होता है, पद को जानते हो क्या कहते हैं? वेद के पद को क्या कहते हैं? ऋचा कहते हैं दोस्त। क्या कहते हैं? ऋचा कहते हैं। और वेद के का जो गद्य होता है उसको क्या कहते हैं? गद्य को यजुस कहते हैं। क्या कहते हैं? यजुस कहते हैं। और जो वेद का कुछ ऐसा गद्य हो, जैसे पद होता है जो गे पद होता है, मतलब उसको काफ़ी सुरीली आवाज़ में आप गा सकते हो, कि जैसे अरिजीत सिंह गाना गाते हैं, जैसे कोई भी गाना चलते रहे इश्क में पड़ जाते हैं, चाहे कोई भी गाना ले लो, कि खोई खोई आंखों में एक पल जिएंगे ना हम तुम बिछड़ के, आओ ये खाएं कसम, खोई खोई आंखों में। अब देखो यहीं पे देखो, जो गे पद है, जो गे पद जो ज़्यादा गाने के माध्यम से गाया, गे पद को क्या कहते हैं? शाम कहते हैं। क्या कहते हैं? गे, अरे यार गे पद को, ये तो हम इससे परेशान हो गए हैं। गे पद को साम कहते हैं, यानी वेद के पद को क्या कहेंगे? ऋचा, वेद के गद्य को यजुस, गे पद को साम। तो यहीं से तो ऋग्वेद बना है, यहीं से तो यजुर्वेद बना है, इसी से तो सामवेद बना है। तो इन्हीं तीनों को कंबाइन रूप से, इन्हीं तीनों को कंबाइन रूप से क्या कहते हैं? वेद त्रयी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, खूब अच्छे से घुमाएगा, आप सोचोगे ई का पढ़ा दिए, ये तो हम पढ़े ही नहीं थे। काहे नहीं पढ़े थे? अमर सर से पढ़ोगे तो काहे नहीं पढ़ोगे? तो जो हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो बना, और इसी को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? इसी को संयुक्त रूप से हम वेद त्रय कहते हैं। जो ऋग्वेद प्लस यजुर्वेद प्लस सामवेद को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहते हैं। इतना याद रख लेना, कंसेप्ट याद जरूर रखना, फैक्ट याद रखना, कंसेप्ट बोल रहा हूँ। वेद त्रयी कहा जाता है। इस तरीके से आपने देखा कि जो वेदों में है, पद की मात्रा अधिक है, कुछ अंश गद्य में भी पाए जाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। अब देखिए ऋग्वेद देखेंगे। चलिए, तो अब यहाँ पे अब देखेंगे ऋग्वेद, देखेंगे ऋग्वेद देखेंगे, तब इसी में देखेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इतना आप देखेंगे, अब पूरे क्रम से देखेंगे। ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है, पूरा अब इसमें डिटेल में देखेंगे। ऋग्वेद में देखेंगे, जो पहला हमारा वेद है, इसमें देवताओं की स्तुति, प्रार्थना, देवताओं की स्तुति के सूक्तों का संग्रह है। सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति का सूक्तों का संग्रह है। जबकि उस यजुर्वेद में आपने पढ़ा होगा, यजुर्वेद में यज्ञों के सूक्तों का, जो यज्ञ होते थे उनके यज्ञों के सूक्तों का, यज्ञों के सूक्तों का संग्रह है।
यज्ञों के सूक्तों का संग्रह है। और ऋग्वेद में क्या है, देवताओं की स्तुति के सूक्तों का संग्रह। सामवेद में देखो, सामवेद में क्या है ना, अधिकांश सामग्री ऋग्वेद से ही लिया गया, लेकिन उसको गायन के रूप में लिया गया है, गीतों का संग्रह। तो इसको याद रख लेना, इसमें क्या है, गीतों का संग्रह, मतलब इसे अच्छे से गाया जा सकता है लयबद्ध तरीके से। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र का संग्रह, अथर्ववेद में तंत्र मंत्रों का संग्रह। तो ये थोड़ा सा मोटा मोटी तरीके से हमने जान लिया है कि चारों वेद में किसके किसके बारे में है। तो जो ऋग्वेद हैं, जो देवताओं की प्रार्थना होती उनके सूक्तों का संग्रह। यजुर्वेद में जो यज्ञ होते हैं, यज्ञ कितने में होना चाहिए, कितनी उसकी लंबाई चौड़ाई, यज्ञ कुंड का होना चाहिए, सबको जानकारी यजुर्वेद में मिलेगा। सामवेद में जो गीतों का संग्रह है, ठीक है। और जो वर्तमान के जो भारतीय संगीत है, कहीं ना कहीं आप देखोगे इसी से उपज है उसकी। अथर्ववेद में क्या होता है, तंत्र मंत्रों का संग्रह। और ये जो अथर्ववेद है बाद में बड़ा फेमस होता है। उत्तर वैदिक काल में देखोगे आप, तो अभी भी कहीं कहीं बहुत है कि तंत्र मंत्र के माध्यम से, की विद्या से और सिद्धियों को प्राप्त करना, तो बाद में ये बहुत फेमस होता है। आई होप सो कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखेंगे, तो ये तो अभी तक हमने देखा कि अभी तक क्लास में हमने देखा, वेद को हमने समझा, और वेद को साहित्यिक स्रोत में, धार्मिक ग्रंथ, और यहीं पे वेद, और वेद को ऐसे पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता जैसे पढ़ रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता और महाजनपद काल के मध्य जो था, जो हमें आर्य संस्कृति के बारे में जानकारी लेनी है, वैदिक सभ्यता की जानकारी लेनी है, और आर्य सभ्यता की उनकी जानकारी कहाँ, वेदों से मिलती है। संस्कृत के विद धातु से बना ज्ञान प्राप्त करना अपरुषेय है, हमने बताया। देवताओं ने ऋषियों को ज्ञान दिया था, उन्होंने सुनाकर अगली पीढ़ी में बढ़ा दिया। इसकी रचना को एक व्यक्ति, कालखंड, जाति से नहीं जोड़ा सकता। ये सुनकर प्राप्त, तो इसे श्रुति या निगम भी कहते हैं। वेदों के संकलनकर्ता कृष्णदेवपायन ने किया था। सर्वाधिक प्राचीन साहित्य है ये। वेदों की रचना सप्त सिंधु प्रदेश में। कुल कितने वेद हैं, 4। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है सबसे पुराना ऋग्वेद। जबकि नवीन कौन है, अथर्ववेद। वेद किस भाषा में, संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे। वेद में पद अधिक हैं, कुछ गद्य भी हैं। वेद के गद्य को क्या कहते हैं, ऋचा कहते हैं। वेद के गद्य को यजुष कहते हैं। गे पद को क्या कहते हैं, साम कहते हैं। तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, वेद त्रयी कहते हैं। फिर मोटा मोटी हमने देखा, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति के सूक्त का संग्रह, देवताओं की जो स्तुति थी उनके सूक्तों का संग्रह। यजुर्वेद में यज्ञों का संग्रह हो गया है। फिर सामवेद में गीतों का संग्रह, अथर्ववेद में तंत्र मंत्रों का संग्रह। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब देखेंगे, क्या देखेंगे कि वेद के उपवेद भी हैं। क्या है वेद के उपवेद भी है। देखिए, अब आप सोचोगे जैसे धनुर्वेद, गंधर्व वेद, क्या ये वेद है तो वेद ही, लेकिन वेद के उपवेद हैं। आप सोचोगे उपवेद क्या है। जैसे हमने कहा कि हम इतिहास पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, हम इतिहास पढ़ा रहे हैं, और पढ़ा तो रहे इतिहास। जैसे मान लो इसको, मान लो वेद, एक सेकंड के लिए इमेजिंग कर लो, जैसे रीजनिंग में मानते हो ना, कुछ कुत्ते भेड़िए हैं, कुछ चारपाई टेबल हैं, वैसे ही मान लो इतिहास को वेद मान लो। हम पढ़ा रहे इतिहास। अब इतिहास तो मान लो वेद। अब इसमें हम क्या पढ़ा रहे हैं, एक स्पेसिफिक क्या पढ़ा रहे हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, क्या पढ़ा। ठीक वैसे ही वेद तो है पूरे संपूर्ण रूप से, लेकिन उसमें जो स्पेशलाइजेशन जो है उसको छांट के एक उपवेद बना दिया गया। जैसे वेद में से जो चिकित्सा संबंधी चीज़ों को जो रचनाकार ये छांट के एक अलग से उपवेद लिख देते हैं। मतलब वेद से ही, इन्हीं वेद से की मदद से एक अलग से इसी संबंधित एक उस पे टॉपिक पे और उससे संबंधित चीज़ों पे एक उपवेद लिख देते हैं। और यही कौन सा लिख देते हैं,
आयुर्वेद लिख देते। इस तरीके से वेद के अलग अलग उपवेद हुए, उनका विषय अलग अलग हुआ, रचनाकार अलग अलग हुए। आई होप सो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो बिल्कुल कंजूसी नहीं करना। आप क्या करना दोस्त, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। उपवेद, वेद का उपवेद देखेंगे, रचनाकार देखेंगे, रचनाकार देखेंगे और विषय देखेंगे। अब देखो ऋग्वेद, ऋग्वेद का भैया उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद। आयुर्वेद के रचनाकार कौन थे, ये क्वेश्चन खूब पूछते हैं, इसे हल्के में ना लेना। धन्वंतरी, धन्वंतरी। विषय सभी लोग जानते हैं, चिकित्सा, चिकित्सा। आयुर्वेद में क्या है, कफ वित्त इसी पे सब माना जाता है, और उनको असंतुलित, उनको ये मान, जो पित्त होता है, कफ होता है, वो असंतुलित होता है, और आयुर्वेद में जो इलाज किया जाता है उसी को संतुलित करके किया जाता है। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, इसके रचनाकार धन्वंतरी, और विषय क्या है, चिकित्सा। दूसरा यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। धनुर्वेद का मतलब ये नहीं है कि केवल धनुष ही चलाएगा, इसमें समस्त युद्ध कलाएं हैं, घोड़ा चलाना, भाला चलाना, गदा चलाना, सब कुछ। तो यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, और इसके रचनाकार विश्वामित्र। कौन भैया, याद रखना, सब याद फैक्ट है। विश्वामित्र किससे संबंधित, युद्ध कला से संबंधित, युद्ध कला से संबंधित। अब क्या है अगला वेद, सामवेद। सामवेद का उपवेद कौन सा है, गंधर्व वेद। कौन सा, गंधर्व वेद। रचनाकार कौन, भरत मुनि, भरत मुनि। विषय क्या है, संगीत, संगीत गायन कला। यानी सामवेद का हमने देखा गंधर्व वेद उपवेद हो गया, रचनाकार धन्वंतरी और भरत मुनि, और इसका विषय है संगीत और गायन कला। अगला देखेंगे अथर्ववेद। इसका जो उपवेद है शिल्प वेद, या स्थापत्य वेद भी कहीं कहीं दे देता, स्थापत्य वेद भी कहीं कहीं लिख देता है, कंफ्यूज ना होना। कौन, विश्वकर्मा। रचनाकार कौन है, विश्वकर्मा। जो बिल्डिंग भवनें उन्हें बनती है ना, यही इसका विषय क्या है, स्थापत्य कला एवं अन्य कलाएं, लिख लेना, एवं अन्य कलाएं। ये रहा आपका, इसका याद रख लेना। ये ऋग्वेद का याद रख लेना, उपवेद आयुर्वेद। कौन रचनाकार, धन्वंतरी। विषय क्या, चिकित्सा। क्या विषय रहा, चिकित्सा। अब देखो यजुर्वेद को क्या देखें, धनुर्वेद, उसको उपवेद। रचनाकार कौन, विश्वामित्र। विषय क्या, युद्ध कला। और वेद इसमें देखेंगे, सामवेद का कौन, गंधर्व वेद। कौन रचनाकार, भरत मुनि। विषय क्या, संगीत गायन कला। पूरा रट जाना। अथर्ववेद का कौन, शिल्प वेद या स्थापत्य कला। रचनाकार कौन, विश्वकर्मा। क्या है, स्थापत्य कला एवं अन्य कला। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा रट गया होगा। रट जाना, एग्जामिनेशन विषय बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोस्त। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। तो आज के क्लास में यहीं तक, आगे थोड़ा सा फिर से बताया जाएगा। आज के क्लास में हम यहाँ तक देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि वेद के 4 भाग होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, रण क्या है,
उपनिषद क्या है, वेदांत और वेदांग में अंतर क्या है, सब कुछ देखेंगे। अगर यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार बनाए रखिएगा। अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय माँ भारत।